मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम वाली पार्टी को योगी क्यों अच्छे लगने लगे? जिन मुलायम सिंह यादव के कंधे में हाथ रख काशीराम लड़ते थे मनुवाद के खिलाफ लड़ाई, अब वही सपा दोगली कैसे हो गई? सपा को कोसना याद रहा, मगर संविधान और दलित विरोधियों को भूल गई मायावती। दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लखनऊ में हुई मायावती की रैली की चर्चा खूब हुई। भीड़ से ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि मायावती ने योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की और सपा की बुराई की। जिन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ नारा देकर बसपा खड़ी हुई थी, आज शायद वो विचार मायावती में कमजोर हो चला है। मायावती और सपा में जो तलखी थी वो 2019 में दूर हो गई थी। जिन मायावती के पास 0 सांसद थे, उनके पास अखिलेश के गठबंधन से 10 सांसद हो गए थे। लेकिन अचानक मायावती की स्क्रिप्ट में योगी अच्छे और अखिलेश खराब हो गए। मायावती की सरकार में मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो कहा, उसके बाद तो मायावती को भी भरोसा नहीं हो रहा कि अंदर की बात बाहर लीक कैसे हो गई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टीसी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी कहा कि जितनी जो बसें हैं वो आपको देना, डीजल भी नहीं लेना। तो भैया ये तो सरकारी कहूं, किसका कहूं, बसपा कहूं, किसका प्रोग्राम कहूं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह साफ साफ बताया कि ट्रांसपोर्ट के बड़े अधिकारी ने बताया कि सरकार का आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा बसें देनी है और रैली के लिए डीजल भी नहीं लेना है। उन्होंने कहा ये रैली बसपा और भाजपा की संयुक्त रैली थी। तो क्या ये मान लिया जाए भाजपा अखिलेश यादव के पीडीए से घबरा चुकी है और मायावती के जरिए पीडीए का वोट बैंक तोड़ना चाह रही है? 2024 लोकसभा चुनाव के मुताबिक सपा में 86% दलित और पिछड़े सांसद बने। साफ था कि ज्यादातर दलित अखिलेश यादव के पीडीए के साथ था। तो क्या ये भी माना जाए मायावती की स्क्रिप्ट में तलखी इस बात की भी थी? लखनऊ में जुटी भीड़ मायावती के वो तेवर देखने को तरस गई जो तेवर दलित संविधान और अम्बेडकर के लिए उनके पास पहले था। मायावती रायबरेली में दलित की पीट पीट कर हत्या हुई वो भी भूल गई। मायावती दलित जज पर फेंका जूता भी भूल गई। मायावती आनंद स्वरूप को कोसना भूल गई, जिसने ये कहा था कि काशीराम जैसी आत्मा अब इस धरती पर न पैदा हो। मायावती ग्वालियर की उस घटना पर बोलना भी भूल गई जहां अंबेडकर को खत्म करने की मुहिम चल रही है, जहां भीम आर्मी और रूपेश यादव की ओबीसी महासभा लोहा ले रही है। खैर, बड़ी रैली से ताकत तो दिख गई, लेकिन सिद्धांत और संदेश अधूरा रह गया। दोस्तों, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, UP।